जय श्री राम। आप सभी हिंदू भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्रांति में स्वागत है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बड़े मुस्लिम नेताओं द्वारा हिंदू महिलाओं को जबरन घर से उठाकर ले जाने एवं रात भर उन हिंदू लड़कियों का महिलाओं का जबरन सामूहिक बलात्कार किया जाता है। उनसे जितना अधिक से अधिक बर्बरता हो सकती है वो की जाती है। इसलिए मेरा आप सभी से हिंदू भाइयों से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैशटैग चलाएं, वीडियो को वायरल कर दें, जिससे देश के बड़े समाचार एजेंसियों में ये घटना दिखाई जाए और सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। इन अपराधी नेताओं को दंड दिया जाए और हिंदू लड़कियों एवं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार को इस कृत्य के लिए कतई क्षमा नहीं किया जा सकता है। अतः पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये मांग देश के सभी हिंदू समाज एवं देशवासियों की है। जय श्री राम। आगे का वीडियो आप स्वयं देखें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी, मानव अधिकार कार्यकर्ता हूं। मैं प्रेसिडेंट हूं एक एनजीओ की, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूं। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता दो लड़कियों को रेस्क्यू करके लेकर आई। हालांकि उन्होंने अभी काफी लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया है। रेस्क्यू करके लेकर आई तो उन्होंने बताया कि वो लड़कियां जो हैं 7-8 बजे रात को उनको ले जाया जाता था और फिर उनको गाड़ी या वैन में ले जाया जाता था। 50 से 200 आदमी उनके साथ सामूहिक बलात्कार करते थे। 50 से 200 आदमी। और ये किस्सा सुबह के 7 से 10 बजे तक चलता था। रात को 7 से 8 बजे के बीच में ले जाया जाएगा और रात से शुरू हो जाता था। अप्राकृतिक यौन संबंध भी उनसे बनाए जाते थे। सब कुछ होता था उनके साथ जो आप सोच नहीं सकते, या आप जितना गंदा सोच सकते हैं उतना गंदा होता था। सुबह को उनको फेंक दिया जाता था उनके घर के बाहर झाड़ियों में, यूं करके। तो कभी कभी उनको अगर थोड़ी सी ताकत रही तो चादर अपने ऊपर घसीट लेती थी। माँ बाप घर के बाहर एक चादर रखे रहते थे, वो घसीट लेती थी, या जो साड़ी वो पहन के या कपड़े पहन के गई है उससे ढक लेती थी। माँ बाप उनको झाड़ियों से ऐसे उठा के लेकर आके उनके ऊपर चादर डाल के उनको घर के अंदर ले जाते हैं, 2 तरीके से। उसके बाद अगर वो लड़की में रात को जान नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसकी बहन को ले जाया जाएगा, बगल वाली को ले जाया जाएगा। तो वो पता करते हैं कि किस किसने वोट दिया है, उसको ले जाते हैं, और जिसने वोट दिया है उसको भी ले जाते हैं। तो मतलब वो हिंदू की लड़की होनी चाहिए, उसको ले जाया जाता है। तो जब उनको लाया गया तो उनकी हालत पहले तो 1 हफ्ते तक बड़ी खराब रही। तो वो ऐसे हाथ जोड़ रही थी। तो उन्होंने कहा, दीदी अगर हमारे लिए कोई रहने की जगह नहीं है तो हमें 2 गोली जहर की दे दो, हम खा के मर जाएंगे, लेकिन हमें दोबारा उस इलाके में मत छोड़ना, अब हमारा कुछ बचा नहीं है। तो उन्होंने कहा, तुमने पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं करी? उन्होंने कहा, अगर हम पुलिस को कंप्लेन करते तो सबसे पहले तो उसी आदमी को, उसी एरिया के एमएलए जो ये करवा रहा है या नेता वहां का जो करवा रहा है टीएमसी वाला, उनको फोन जाता। यहाँ पुलिस स्टेशन आने से पहले वो हमारे घरों में जाके हमारे घर वालों को मार के आते। सब कुछ जो बचा खुचा भांडे बर्तन है उसको भी तोड़ कर आते। पैसे वैसे तो सब लूट ही लिए हैं, हमारा कारोबार सब खत्म कर दिया है, घर की छत तक तोड़ के। तो अब हम क्या तोड़वाते? हमारे माँ बाप जो बच्चे कुचे उनको मार देते, तो और कईयों के तो वो भी खत्म कर दिए हैं। तो इसलिए हम पुलिस भी उन्हीं की है, तो हम क्या कंप्लेन करें, हमारी कौन सुनने वाला है? तो उन्होंने कहा, मैं पार्टी संगठन से बात करूं? तो बोलती है, नहीं दीदी, बहुत हमने पहले ही गलत कर दिया, पार्टी वाटी छोड़ो दीदी, बहुत हो गया पार्टी वाटी, हमें कुछ पार्टी नहीं चाहिए दीदी, बस हमको या तो कहीं और शिफ्ट कर दो, 2 वक्त की रोटी या 1 वक्त की रोटी मिल जाए, हम पानी पिए जी लेंगे, और हमें कुछ कपड़े दे दो, बस कुछ नहीं चाहिए हमको, हमें कोई पार्टी वाटी कुछ नहीं चाहिए दीदी, बहुत हो गया, हम कुछ नहीं, हमको हमारी सारी उम्मीद अब हमारा बस अब मौत आ जाए अच्छी तरह से, बस वही काफी है। ये वो औरतें बोल रही हैं। तो सोचिए आप, ये हालात हैं आपके वेस्ट बंगाल के, सिर्फ एक कुछ हिंदुओं के लालच से, जो कुछ परसेंट ने वहां वोट दे दिया है ना, और जो एकजुटता बना के इन गद्दारों से लड़े नहीं। अगर ये लड़ गए होते, भिड़ गए होते, तो आज ये सब नहीं होता। इसलिए जो भी हिंदू प्रॉपर्टी डीलर और ये देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, जिस प्रकार से ये लोग हमारी जगह हमसे ही जबरदस्ती लेकर हमको वहां नहीं बसाते, हमारे लोगों को, उस प्रकार से आप भी अपनी बिल्डिंगों में इनको ना बसाएं। और अगर आप थोड़े से लालच के चक्कर में अपनी जगह इनको बेच देते हैं, इनकी एक आदत होती है, अगर आप 1 करोड़ कहेंगे तो 5 करोड़ में आपसे लेते हैं। जहां पर ये लोग नहीं होते, यहाँ पर तो ये
जबरदस्ती ले रहे हैं। लेकिन जहां पर ये नहीं होते वहां बसने के लिए, जहां इनकी ताकत नहीं होती, वहां क्या करते हैं, वहां आपको लालच दे देते हैं। वहां पर 1 करोड़ का 5 करोड़ देता है। हिंदू क्या करता है, झट से वो 5 करोड़ लेकर उनको बसा देता है, अपना दूसरी जगह चले जाता है, फिर वहां से भी उसको ऐसे ही करते हैं। हिंदू अपनी जगह छोड़ता रहता है, पहले तो अपनी जगह लालच की वजह से छोड़ता है, बाद में फिर मार खा खा के फ्री में छोड़ता है। लाश के साथ लाश भी वहीं दफना दी जाती है, उसकी लड़की का बलात्कार भी वहीं होता है, फिर उससे ही बच्चे पैदा करे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपके हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, थोड़े से लालच के लिए सिर्फ पप्पू और जप्पू नाम सुनकर वो जमीन ना बेचें। पहले पूरे प्रॉपर पेपर्स देखें और पता कर ले किसको आप जमीन बेच रहे हैं। और कोई अगर आपको 1 करोड़ के 5 करोड़ दे रहा है तो समझिए पहले क्या है। कहीं ऐसा ना हो आपके आज के लालच के चक्कर में कल को वहां से सनातन का ही पतन हो जाए और सनातनियों का पतन हो जाए, और जो आने वाली जनरेशन है उनकी इज्जतें लूटी जाएं, और इस प्रकार से उनको पलायन करने पर आप तो मर जाएंगे, कुछ समय बाद आप तो मर जाएंगे, लेकिन वो जो आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके लिए कितनी बर्बादी का इतिहास आप लिख के जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ी सी लालच के चक्कर में हिंदुओं के साथ इस प्रकार से ना करें और इस राष्ट्र को इस्लामिक खुरासान बनने से बचा लें। इससे ज्यादा मैं आपसे क्या कहूँ। वेस्ट बंगाल के हालत दिन से बदतर होते जा रहे हैं। वहां पर या तो 3 टुकड़े होकर शुभेंदु अधिकारी को और एक जगह का मुख्यमंत्री बनाया जाए, फिर एक प्रदेश का किसी और को बनाया जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऐसे प्रदेश बनाए जाएं, तब तो कुछ हो सकता है। और ममता बनर्जी की ताकत खत्म हो जाएगी, और ये जिस दिन उनकी बात नहीं मानेगी उस दिन इसका ही गला तर से कट दिया जाएगा। ये जिहादी इस तरह से काटते हैं, या फिर इसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके तुरंत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि हिंदुओं की हालत बद से बदतर हो रही। पता नहीं कोई माई का लाल क्यों नहीं है, माँ का दूध सूख चुका है लगता है। चलिए इसी संदेश के साथ, बहुत दुखी मन के साथ आपसे बस इतना कह सकती हूँ, फेसबुक यूट्यूब के जो योद्धा हैं, जो केवल बात बड़ी बड़ी करते हैं और अब वो मुझसे तुलना करने लग जाएंगे लड़कियों से, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करती हूँ, कम से कम प्रार्थना करिए और कोई हैशटैग चलाइए जिससे हिंदुओं को जस्टिस फॉर वेस्ट बंगाल हिंदूज, ये करके आप रिहैबिलिटेशन ऑफ वेस्ट बंगाल हिंदूज, जस्टिस फॉर वेस्ट बंगाल हिंदूज, प्रेसिडेंट रूल हैशटैग प्रेसिडेंट रूल रिक्वायर्ड इन वेस्ट बंगाल, प्रेसिडेंट रूल नीड ऑफ द आवर इन वेस्ट बंगाल, ऐसे करके हैशटैग चलाइए। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मां भद्रकाली।